तो चलिए जान लेते हैं कि क्या खबर निकल के आई है। 18 लाख लोगों का इंतजार खत्म। यहाँ पे 7,692 पोस्ट पर बिहार सिविल कोर्ट, जो कि प्यून, क्लर्क, स्टेनोग्राफर वाला परीक्षा कब होगा। और यहाँ पे देखिए क्या खबर है। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर दिए फॉर्म भरते वक्त, दिन रात टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा, मेरा रिजेक्ट हो जाएगा कि क्या होगा, एग्जाम सेंटर पर हमको भगा दिया जाएगा कि क्या होगा। बिल्कुल भी दोस्तों आप निश्चिंत रहिए। एग्जाम कब होगा ये भी बात करेंगे, पीटी होगा तो क्या सिलेबस रहेगा सब बात करेंगे। लेकिन अब टेंशन में मत रहिए कि माता का नाम गलती हो गया, पिता का नाम गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया तो आपको भगा दिया जाएगा। कुछ भी दोस्तों नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप एग्जाम दीजिएगा और तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी गलतियाँ हैं ना, अगर आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों आपका जब डीवी होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप जब निकाल लीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही क्या किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और वहाँ पे सुधार कर दिया जाएगा। अभी केवल एक ही चीज़ दोस्तों हो सकता है, मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी चूज हो गया गलती से, तो आपको जनरल में ही नंबर लाना पड़ेगा। जनरल का जितना नंबर ला करके आप मेंस में जा सकते हैं ना, उतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो ये गलती यहाँ पे आपको सहन करना पड़ेगा। बाकी जो गलतियाँ हो गई है ना, वो आप लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सुधर जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, ठीक है। प्री यहाँ पे लिखा है कि सर प्लीज प्री एग्जाम का सिलेबस एंड पैटर्न का एक वीडियो बना। देखिए यहाँ पे प्री एग्जाम का सिलेबस जितना भी यहाँ पे देखिए नोटिस निकला था ना, प्यून का, क्लर्क का, स्टेनो का, यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आपका अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो हम पीटी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वो खुद देखिए कन्फ्यूजन में थे, वो खुद ही कन्फ्यूजन में थे कि पीटी होगा कि नहीं होगा। इसीलिए वो लोग पीटी का कोई सिलेबस बनाए ही नहीं थे, वो लोग सीधे डायरेक्टली मेंस का सिलेबस बना दिए थे। तो वो हो सकता है कि कोई ना कोई एक नोटिस निकाल करके बताए। फिलहाल तो पीटी के लिए कोई नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं उन्होंने कि पीटी में क्या सिलेबस रहने वाला है। आपको 10th बेसिस पे मेंस के ही सिलेबस को आधार बना करके उसी हिसाब से तैयारी करना होगा पीटी का भी। हिंदी में क्या है दोस्तों, हिंदी तो व्याकरण है ना पूरा का पूरा। हिंदी में कोई कहानी के हिसाब से थोड़े पूछेगा। हिंदी में समास है, संधि है, अनुच्छेद है, वर्ण है, अलंकार है, यही सब तो पढ़ना है आपको। कई बार हम सिलेबस दिखा भी चुके हैं मेंस का। पीटी का एग्ज़ाम अगर फरवरी में होता है तो फिर मेंस कब होगा। देखिए फरवरी में तो अभी तो चांस बहुत ही कम है। बोर्ड का सीजन चल रहा है, बोर्ड का पूरा त्यौहार है, समझिए एक त्यौहार होता है ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम का बिहार में त्यौहार चल रहा है। और 10th का भी, 10वां का और इंटर का दोनों का परीक्षा दोस्तों फरवरी में ही, आपको पता ही है। 14 फरवरी से मैट्रिक का परीक्षा स्टार्ट है और यहाँ पे 16 या 17 फरवरी को बीपीएससी 68वीं का भी यहाँ पे प्री होने वाला है। फिर इंटर का दोस्तों 1-2 फरवरी से स्टार्ट है। पूरा का पूरा फरवरी में दोस्तों शेड्यूल बिजी है। और मैट्रिक इंटर में आपको पता है 15 से 20 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें भी टीचर का आवश्यकता पड़ता है, कर्मचारी का आवश्यकता पड़ता है। कहाँ से बचेंगे लोग भाई, यही लोग तो जाते हैं वहाँ पर भी ना, यही टीचर वहाँ पर भी चले जाते हैं देखने के लिए। तो कहाँ से उतने लाखों लोग यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, सारे के सारे टीचर एम्प्लॉय फंस जाएंगे। फरवरी में कम चांस बन रहा है हमें तो लगता है। नीचे में देखिए मार्च से पहले कोई चांस नहीं है, ठीक बोल रहे हैं आप, मार्च से पहले हमें तो कोई चांस नहीं लग रहा है। अभी अगर लेना होता तो कोई ना कोई अपडेट वो जरूर देते, लेकिन अभी भी तो सुगबुगाहट नहीं आ रही उनके तरफ से कोई भी अपडेट कि हम लेने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी तो चांस नहीं है, हो सकता है जनवरी में हो जाए, लेकिन फरवरी में तो चांस कम है। फरवरी में बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी होने वाले हैं और आपको पता है कि इसमें 18 लाख कैंडिडेट हैं, तो कितने सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, कर्मचारी की और यहाँ पे शिक्षक की देखरेख के लिए। तो अभी चांस कम बन रहा है। 7,692 देखिए टोटल पोस्ट है, ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट में। और इसमें 9 लाख कैंडिडेट प्यून में अप्लाई किए हैं, लगभग 6 लाख क्लर्क में किए हैं और 3 लाख में स्टेनो और कोर्ट रीडर का। और इसमें लगभग 10 गुना दोस्तों, जितना वैकेंसी में सीट है ना, 7,692 सीट है ना, तो 10 गुना सीट के 10 गुना लोगों को मेंस के लिए लिया जाएगा। मतलब कि आप 80 से 90 हज़ार लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। फिर आपको छंटते छंटते जितना सीट है उतने ही लोगों को लिया जाएगा, ठीक है। 80,000 लोग मुख्य परीक्षा देंगे, यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरी बात कि हो सकता है कि कोई कोई पद के लिए, देखिए आपको पता है कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ था। प्यून के लिए अलग से हुआ, क्लर्क के लिए अलग से हुआ, कोर्ट रीडर के लिए अलग से हुआ। तो अलग से परीक्षा भी हो सकता है, प्यून का अलग से परीक्षा, स्टेनो का अलग से परीक्षा। और बहुत लोग बोल रहे थे ना कि प्यून में पीटी नहीं होगा, ठीक है, चांस बन रहा है कि 70% तक की प्यून में पीटी आपको नहीं होगा। लेकिन प्यून का जो नोटिफिकेशन निकला गया उसको ध्यान से जा करके पढ़ लीजिए।
उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी तो हम पीटी ले सकते हैं। अगर उनको नहीं लेना होता तो कैंडिडेट कितना भी बढ़े उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आप सोचिए कि कितना भी कैंडिडेट बढ़े, अगर पीटी लेना नहीं रहता तो इसका जिक्र वो पीटी के नोटिफिकेशन में क्यों करते, प्यून के नोटिफिकेशन में। लेकिन उसके नोटिफिकेशन में भी उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि हम पीटी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि प्यून का भी पीटी लें। तो पहले अगर परीक्षा होगा दोस्तों तो प्यून का ही चांस बन रहा है कि प्यून का होगा, उसके बाद क्लर्क का, और उसके बाद स्टेनो वगैरह का होगा। स्टेनो का लास्ट में, क्योंकि स्टेनो का आपको लास्ट तक एग्जाम के लिए फॉर्म भरा रहा था लास्ट तक। तो यही सब बात है दोस्तों। एग्जाम होने का चांस मार्च में हमको ज़्यादा लग रहा है या फरवरी लास्ट में, ठीक है। इससे पहले थोड़ा कम चांस लग रहा है। अभी तो पूरा का पूरा माहौल चल रहा है, एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया दोस्तों, बीपीएससी, CGL 3 सच। इससे पहले दोस्तों एक बार और निकला था बिहार सिविल कोड का 2016 में। तो जब निकला था ना उसके 5 महीने के बाद परीक्षा हुआ था। तो अभी भी चांस बन रहा है कि 4-5 महीना हो ही जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे देखिए 2016 का ये कट ऑफ है, ठीक है। ये मेंस का कट ऑफ है, पीटी का नहीं, क्योंकि पीटी का जो कट ऑफ है ना वो पीटी का नंबर इसमें मेंस में नहीं जुटता है, इतना जान जाइए। बिहार सिविल कोड का जो परीक्षा होगा ना इसमें आपका पीटी में जो भी नंबर आएगा वो मेंस में नहीं जुटता है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। पीटी अगर आप पास करते हैं तो केवल इतना होता है कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ जाइएगा परीक्षा देने के लिए। तो इसमें टोटल 7,692 पोस्ट है, 2 घंटा का समय मिलेगा, सवाल 90 को रहेगा, 90 नंबर का, हर सवाल 1 नंबर का। बिहार सिविल कोड के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लर्क में 3,325 पोस्ट है और यहाँ पे प्यून में 1,673 पोस्ट है। क्वालिफाई होने के लिए 40% अंक जरूरी है, लेकिन आपको पता है दोस्तों आज के ज़माना में 40% अंक लाने से नहीं होगा, आपको लिस्ट में आना होगा, मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तभी कुछ हो सकता है। स्टेनोग्राफर देखिए, इसको तो आप देख सकते हैं, और नीचे में है कोर्ट रीडर का, और इसके नीचे है प्यून का। प्यून तो जो लोग मैट्रिक पास कर चुके हैं वो आवेदन किए थे, और आवेदन हो चुका है दोस्तों। रिटर्न 85 नंबर का होगा, 15 नंबर का इंटरव्यू। जो लोग नहीं देखे उनके लिए, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में इसको दिखाया है। लेकिन जिसके पास स्पेशल स्किल है उनको 10 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। क्लर्क का देखिए ग्रेजुएशन पे था ये, ठीक है, केवल प्यून ही था जो कि मैट्रिक पर था, और इसमें 3,325 पोस्ट है। और ये इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग रहा था, टाइपिंग नहीं मांगा था, ठीक है। क्लर्क में टाइपिंग नहीं मांगा था। गलती फॉर्म में हो गया है ना, घबराइए मत दोस्तों। आपका अगर मेंस में सिलेक्शन हो जाता है और आप फिर आपका मेंस भी निकल जाता है तो फिर क्या दिक्कत है, आगे जाकर के वो लोग सुधार हो जाता है। अभी सुधार का देखिए कोई गुंजाइश नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उसी टाइम पे आपको कोई ना कोई एक आवेदन देना होगा, और आपको कहना होगा कि हाँ वो फॉर्म में, मतलब कि फॉर्म भरते वक्त त्रुटि हो गया था, वो लोग मैनेज कर लेते हैं, उतना मैनेज कर लेते हैं, आप घबराइए मत। आपका डॉक्यूमेंट सही है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यून का देखिए, प्यून में हिंदी 35, मैथ 35, इंग्लिश 15, इंटरव्यू। ये मेंस का सिलेबस है। वो देखिए खुद ही कंफ्यूज थे कि हम पीटी लेंगे कि नहीं लेंगे, इसलिए पीटी का सिलेबस उन्होंने जारी किया ही नहीं है। लेकिन अगर पीटी होता भी है ना तो उसमें हिंदी का भी सवाल रहेगा, मैथ का भी रहेगा, अंग्रेजी का भी रहेगा, ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा मिक्स करके दे दिया जाएगा। और यहाँ आप देखिए यही आपका हिंदी का पूरा सिलेबस रहने वाला है बिहार सिविल कोड का, ठीक है, ये आपका है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और नीचे में देखिए यहाँ पे क्लर्क सिलेबस, ये क्लर्क का सिलेबस है मेंस का, ये देखिए ये पूरा हो गया। और ये स्टेनोग्राफर का सिलेबस हो गया, और नीचे में आपका कोर्ट रीडर का हो गया, ठीक है, ये कोर्ट रीडर का हो गया। और इसमें कंप्यूटर से 15 सवाल मेंस में पूछे जाएंगे, जीके से 15, मैथ से 10, रीजनिंग 10, हिंदी ग्रामर 20 और इंग्लिश ग्रामर 20। नीचे में देखिए, नीचे में है कि प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी होगा उसका नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जुटेगा, वह केवल छटनी के लिए। टोटल 18 लाख लोग हैं ना जी, तो 18 लाख लोग हैं, और मेंस में कितना लेना है, सीट के 10 गुना। सीट कितना है 7,692, तो 80,000 लोगों को लेगा और 17 लाख से ऊपर लोगों को छांट देगा। केवल 80,000 लोगों को लेंगे, समझ जाइए। और 80,000 में से भी लास्ट में छांटते छांटते केवल जितना सीट है उतना ही लोगों को लेगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो यही दोस्तों आपका बिहार सिविल कोड का है। अगर दोस्तों पीटी होता है तो मेरे अनुमान के मुताबिक आपका ये सिलेबस रह सकता है, ये मैंने अनुमान के मुताबिक बताया है। खैर उन्होंने अभी पीटी का कोई सिलेबस जारी नहीं किया है। अगर होता भी है तो पहले से ही दोस्तों आप हिंदी ग्रामर तो पढ़ ही रहे हैं, जीके पढ़ ही रहे हैं, मैथ पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ ही रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं दोस्तों उसी में से दे दिया जाएगा, थोड़ा आगे पीछे नंबर करके दे दिया जाएगा।
पीटी का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से 12th लेवल का आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा। अरे हिंदी आप मेंस का तैयारी कर ही रहे हैं, मैथ पढ़ ही रहे हैं मेंस के लिए, तो वही मैथ में से सवाल दे दिए जाएंगे, और ऐसा थोड़ी कि अलग से कोई दिया जाएगा। तो यही सब बातें दोस्तों, घबराइए मत। संभावित कटअप पीटी का देखिए, पीटी का संभावित कटअप आपका 60-62 रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए तो कम से कम आपका 60 प्लस किसी भी कैटेगरी से रहना जरूरी है, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बिहार सिविल कोड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका बिहार सिविल कोड के पीटी का सिलेबस रहने वाला है, और आगे कोई खबर आएगी तो बताने का प्रयास करेंगे। मेरा ये मानना है कि फरवरी लास्ट या मार्च में एग्जाम होने का चांस बन रहा है बिहार सिविल कोड का। 18 लाख लोगों का इंतजार फरवरी लास्ट में जाकर के खत्म हो जाएगा। तो देखते क्या होता है, कोई दूसरी खबर आएगी तो बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए बस इतने ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत।